तुम्हारे सोने से पहले की एक रात को याद करो, जब डेडलाइन था या एग्जाम था या किसी ने रिप्लाई नहीं दिया व्हाट्सएप पर। वो रात जब तुम बेड पे लेटे थे लेकिन तुम्हारा मन सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक चीज की फिक्र थी, वो एक रिजल्ट, वो एक पैसा, वो एक पर्सन, वो एक अचीवमेंट। तुम्हें उसका डर था और वो डर धीरे धीरे क्रोध में बदल गया, अपने आप पर, दूसरों पर, दुनिया पर। सोचते हो ये सब तुम्हारे बाहर की दुनिया की वजह से हो रहा है? नहीं, भगवत गीता कहती है तुम्हारे डर की असली जड़ तुम्हारे अंदर की एक चिपकन है, एक आसक्ति है, एक अधूरापन है जिसे तुम बाहर से भरना चाहते हो। और आज हम उसी को समझेंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि भगवत गीता हमारे भीतर की कुरुक्षेत्र है। हमने समझा कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म के फल से अटैचमेंट नहीं रखनी। हमने देखा कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन। हमने जाना कि अहंकार छोड़कर सर्वशक्तिमान को समर्पण करना ही जीवन की असली शांति है। तो पार्ट 1 में हमने समस्या को पहचाना। आज पार्ट 2 में हम समस्या की गहराई में उतरेंगे और असली समाधान खोजेंगे। क्योंकि अगर तुम अपने डर, आसक्ति और क्रोध के चक्र को नहीं तोड़ोगे तो कर्म करते रहोगे लेकिन भीतर से खोखले ही रहोगे। आओ अंदर देखते हैं। मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताता हूं जो गीता ने 5000 साल पहले समझाया था। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हो तब अटैचमेंट शुरू हो जाती है। सोचो एक स्टूडेंट को आईआईटी एग्जाम है और ये स्टूडेंट सारे दिन इसी के बारे में सोचता रहता है, किताबों में रहता है, छुट्टियों में भी यही सोचता है, आईआईटी ना हो गया तो क्या होगा मेरा। यही है पहली अटैचमेंट। फिर क्या होता है? उस अटैचमेंट से एक इच्छा जन्म लेती है, मुझे ये जरूर मिलना चाहिए। अब ये स्टूडेंट उस अटैचमेंट की स्लेव बन जाता है। दिन में 10 बार मॉक टेस्ट देता है, सोते समय भी बस यही सपना देखता है। इसी को कहते हैं डिजायर, इच्छा, तृष्णा। फिर क्या होता है? जब वो आईआईटी के बारे में कहीं नेगेटिव सुनता है या कोई और स्टूडेंट को बेटर मार्क्स देखता है तो अचानक एक चिंगारी जलती है, क्रोध। यार वो तो आलसी है, फिर भी उसे अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे टीचर्स को समझ ही नहीं है, ये सिस्टम ही गलत है। और अब ये स्टूडेंट आगे नहीं सोच पाता, सिर्फ गुस्से में है, कंफ्यूजन में है। यह है क्रोध की तीसरी सीढ़ी। गीता कहती है इंद्रियों के विषयों में जब आसक्ति होती है तो इच्छा जन्मती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से कंफ्यूजन और कंफ्यूजन से बुद्धि का नाश होता है। तुम्हारी सारी बुद्धि, सारी कैपेबिलिटी और कुछ सब बर्बाद। फिर तुम गलत निर्णय लेते हो, स्टडी छोड़ दो या एग्जाम ही ना दो, या फिर डिप्रेशन में जाओ। अब सोचो ये सब किसकी वजह से हुआ? आईआईटी की वजह से नहीं, तुम्हारी इस एक चीज के साथ चिपकाव की वजह से। ये चक्र है संवेदना, टच, सक्सेस, आइडिया, आसक्ति, कनेक्शन, इच्छा, ग्रीड, फिर डर, फियर ऑफ लॉस, फिर क्रोध, एंगर एट ऑब्स्टिकल्स, फिर कंफ्यूजन, लॉस ऑफ विजडम। ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। अब सवाल है इस साइकिल को कैसे तोड़ें? गीता कहती है समस्या बाहर की दुनिया नहीं है, समस्या है तुम्हारी चिपकी हुई आसक्ति। तुम्हारी किससे मेरी पहचान है, ये गलत सवाल पूछना। समस्या दुनिया नहीं, हमारी चिपकी हुई आसक्ति है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूं जो सच में फ्री है। गीता में कहा गया है ऐसा व्यक्ति जो ना खुश होता है सफलता से, ना दुख होता है असफलता से, जो न किसी को प्यार करने के कारण परेशान होता है, न किसी से डरता है, जो निरंतर सेवा में लगा रहता है, वह व्यक्ति सच में निर्भय है। ऐसा इंसान कैसा दिखता है? एक डॉक्टर है, वह हर दिन अपनी पूरी कैपेबिलिटी से अपने मरीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई मरीज चला जाता है तो वह टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी तो नेचर और टाइम का काम है। एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक स्टार्टअप शुरू करता है, पहला साल फेल हो जाता है, 50 लाख रुपए खो जाते हैं। क्या होता है? वह हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसे पता है फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है, एक सीख है। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, अगर फिर फेल हूं तो फिर भी ठीक है। एक लड़की है, उसे किसी से प्यार था, रिश्ता टूट गया। क्या वह खुद को मार देती है? नहीं, क्योंकि उसे पता है यह प्यार सुंदर था, यह सीख गई, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस एक चीज पर निर्भर नहीं है। सुनो, ये लोग सुपर ह्यूमन नहीं है, ये भी डरते हैं, ये भी दर्द महसूस करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे अपने डर और दर्द को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि मैं अपने परिणाम पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपने रिजल्ट पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपने अटैचमेंट पर निर्भर नहीं हूं। और यही है असली फ्रीडम, यही है निर्भयता। अब मैं तुम्हें 3 प्रैक्टिकल टूल्स देता हूं। ये टूल्स गीता के गहरे अनुभवों से आए हैं। अगर तुम इन्हें सच में अप्लाई करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। पहला टूल है साक्षी भाव, विटनेस माइंडसेट।
मेडिटेशन करो, कुछ मिनट के लिए बैठ जाओ और अब अपने मन को देखो, बस देखो। अरे एक डर का विचार आया, अब एक गुस्से का विचार आया, अब तुम्हारे पास एक आइडिया आया कि किसी को मैसेज करो। क्या हो रहा है? ये सब विचार है, बस विचार। गीता कहती है तुम ना तो ये विचार हो ना ये भावनाएं हो, तुम तो एक साक्षी हो, एक दर्शक हो। ये सब तुम्हारे सामने क्लाउड की तरह निकल जा रहे हैं। अगर तुम, मैं अपने विचारों का साक्षी हूं, ये हर दिन 10 बार सोचोगे तो क्या होगा? तुम ग्रेजुअली डिस्टेंस बना लोगे। डर आएगा लेकिन तुम उसे अपना नहीं मानोगे। क्रोध आएगा लेकिन तुम उससे आइडेंटिफाइड नहीं होगे। आसक्ति आएगी लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं रखोगे। यही है साक्षी भाव। प्रैक्टिस करो, जब भी डर आए बस कहो ये सिर्फ एक विचार है, मैं इसका साक्षी हूं, ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। दूसरा टूल है कर्म योग, एक्शन विदाउट अटैचमेंट। पार्ट 1 में हमने सीखा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कैसे करें? यह इतना सिंपल है लेकिन इतना पावरफुल है कि अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल, तुम एक एग्जाम दे रहे हो, गलत तरीका, मुझे 95% मार्क्स आने ही चाहिए, अगर नहीं आए तो मैं फेल हूं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। यह अटैचमेंट है, यह एक्सपेक्टेशन है, यह डर का कारण है। सही तरीका, मैं आज अपनी पूरी मेहनत दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, MSX, और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, अपना 100% दूंगा, फिर उसके बाद रिजल्ट भगवान पर छोड़ दूंगा। यह है कर्म योग। तुम्हारा काम है एफर्ट करना, फोकस करना, सही एक्शन लेना। तुम्हारा काम नहीं है रिजल्ट गारंटी करना या फ्यूचर कंट्रोल करना। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, वीड्स निकालता है, लेकिन बारिश या धूप उसके कंट्रोल में नहीं होती। अगर तुम कर्म योग को समझ गए तो तुम्हारा एंजाइटी 70% कम हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, अगली बार जब कोई काम करो तो बिफोर हैंड कह दो मैं सब एफर्ट दूंगा, बाकी सब छोड़ता हूं। तीसरा टूल है भक्ति, स्मरण, अटैचिंग माइंड टू द डिवाइन। अब मैं तुम्हें सबसे गहरा टूल देता हूं। सारी दुनिया से अटैचमेंट हटाने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है एक ऐसी चीज को अटैच कर देना जो कभी नहीं छोड़ेगी, और वह है डिवाइन, गॉड, कृष्णा, द हायर पावर। गीता कहती है जो लोग अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, जो सताव भी में, दुख में भी भगवान का नाम लेते हैं, वे सब बॉन्डेज से फ्री हो जाते हैं। यह सिर्फ रिलीजियस बकवास नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल जीनियस है। अगर तुम अपना फोकस, अपना अटैचमेंट एक इन्फिनिट इटर्नल चीज पर लगा दो तो सब फाइनाइट चीजें ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगी। सोचो, तुम्हें IIT का डर है क्योंकि तुम सोचते हो यह फाइनाइट है, अगर यह नहीं मिला तो सब खत्म। लेकिन अगर तुम भगवान को याद करो जो इटर्नल है, जो इन्फिनिट है, जो तुम्हारे साथ हमेशा है, तो क्या होगा? तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। हाँ, मैं IIT के लिए पढ़ूंगा, पूरा एफर्ट दूंगा, लेकिन मेरी पहचान IIT से नहीं है। मेरी पहचान एक भटकती हुई आत्मा की है जो भगवान को खोज रही है। और अचानक डर खत्म, क्योंकि तुम किसी फाइनाइट चीज पर अपने सब कुछ को नहीं रखे हो। प्रैक्टिस करो, सुबह 5 मिनट बैठो, अपनी मातृभाषा में भगवान से बात करो। हे भगवान, मैं तुम्हें याद करता हूं, मेरे सब कर्म तुम्हारे हैं, मेरे सब फल तुम्हारे हैं, बस ये कहो। रो भी सकते हो, ऑथेंटिक हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो गीता के कोर में है। 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। तुम्हारा डर, क्रोध और अटैचमेंट, ये सब तीनों गुणों पर निर्भर करता है। तमस में तुम होगे तो क्या होगा? डर, लेजीनेस, डिप्रेशन। तुम जानते हो कि कुछ करना है लेकिन टालते रहते हो, फिर आखिरी दिन में पैनिक करते हो, अरे अभी 1 घंटा बचा है, अब क्या करूंगा? यह है तमस। रजस में तुम होगे तो ओवरथिंकिंग, जेलसी, कंपैरिजन, रेस्टलेसनेस। तुम हर दिन दूसरों को देखते हो, उसके पास यह है, मेरे पास नहीं। क्रोध आता है, फिर से दौड़ते हो और फिर भी संतुष्टि नहीं होती, मैं भी इतना सफल क्यों नहीं हूं? सत्व में तुम होगे तो क्लैरिटी, फोकस, करेज और इनर पीस। तुम काम करते हो, ठीक से करते हो, लेकिन तुम्हारा इनर पीस नहीं जाता। तुम हंस भी सकते हो, सो भी सकते हो। अब सवाल है अपने गुणों को कैसे इंप्रूव करें। 3 चीजें कंट्रोल में है, क्या कंज्यूम करते हो, कब कंज्यूम करते हो, किसके साथ रहते हो। अगर तुम सुबह 5 बजे उठो, मेडिटेशन करो, सात्विक भोजन करो, सिंपल प्लांट बेस्ड जो माइंड को क्लियर रखे, तो तुम्हारे गुणों धीरे धीरे सत्व की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर तुम रात भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, लेट नाइट ईटिंग करो, नेगेटिव लोगों के साथ बैठो, तो तुम्हारे गुणों रजस और तमस में फंसे रहेंगे और फिर तुम्हारा डर कभी नहीं जाएगा। क्या है तुम्हारी चॉइस? तो अब सुनो, आज से 5000 साल पहले अर्जुना एक एक्चुअल बैटलफील्ड पर खड़ा था। असली तीर, असली तलवारें, असली मौत। लेकिन उसका असली युद्ध बाहर नहीं था, उसका असली युद्ध अंदर था। डर वर्सेस करेज, डाउट वर्सेस फेथ, अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। तुम आज एक वर्चुअल बैटलफील्ड पर हो, तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। तुम्हारा जॉब, तुम्हारा एग्जाम,
तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा अर्जुना वह है जो सुबह मिरर में दिखता है, वह तुम हो। और तुम्हारा कृष्ण वह है जो तुम्हारे अंदर की आवाज है, तुम्हारी कॉन्शियंस, तुम्हारी हायर सेल्फ। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिन के लिए सुबह जब तुम बिस्तर से उठो तो 1 मिनट ये सोचो, आज मैं किस डर से बाउंड हूं, किसकी चिंता कर रहा हूं। फिर उस डर को आइडेंटिफाई करो, अपने में देखो, क्या ये अटैचमेंट है, क्या ये भविष्य की चिंता है, क्या ये किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहना है। फिर उस चीज को शांत होकर सरेंडर करो, कह दो मैं इस रिजल्ट को छोड़ता हूं, मैं सब एफर्ट दूंगा लेकिन मैं कृष्ण को दे दूंगा। फिर पूरे दिन जब भी डर उठे, जब भी अटैचमेंट महसूस हो तो एक बार रुको, डीप ब्रेथ लो और अपने आप से कहो, ये डर मेरी आसक्ति की चिल्लाहट है, मैं इसे एक्नॉलेजिंग हूं, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं इसे ढीला छोड़ता हूं। तुम्हें पता है क्या होगा? 7 दिन बाद तुम्हारे अंदर एक शिफ्ट होगा, बहुत सटल लेकिन गहरा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा एंजाइटी कम होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जो बाकी जिंदगी के लिए तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और ये ठीक है, तुम अकेले नहीं हो। पिछले 5000 सालों में लाखों लोगों ने गीता की शिक्षाएं सीखी हैं, डर के समय, डाउट के समय, कंफ्यूजन के समय, और उन्होंने पाया है एक अंदरूनी ताकत, एक अंदरूनी शांति, एक अंदरूनी कृष्ण। आज भी वही कृष्ण तुम्हारे रथ के सारथी बनने का इंतजार कर रहा है। वह तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें सुनना है, तुम्हें मेडिटेशन करना है, तुम्हें अपने से ऑनेस्ट सवाल पूछने हैं। अब मैं तुमसे 2 बातें पूछता हूं। पहला, कमेंट करो कौन सा डर तुम रिलीज करने के लिए तैयार हो, IIT, जॉब, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया जजमेंट। अगर यह वीडियो तुम्हें ठीक लगा तो किसी एक को भेजो जो अभी एंजाइटी के चक्कर में है, किसी को जो ओवरथिंक करता है, किसी को जो अपने डर से पार पाना चाहता है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगले वीक पार्ट 3 आ रहा है जहां हम और डीपर जाएंगे, आत्मा की असली पहचान और कैसे तुम डेथ, लॉस, फेलियर से भी ऊपर उठ सकते हो। वह पार्ट गेम चेंजिंग होगा। धन्यवाद सुनने के लिए, और याद रखो तुम्हारे अंदर का साहस तुम्हारी असली ताकत, ये सब तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है। गीता कर रही है तुम्हें रिमाइंड, हम कर रहे हैं तुम्हें रिमाइंड, और अब तुमको रिमाइंड करना है खुद को। हरिओम। जब बात है तुमसे, तुम रिमाइंड करने हो।